गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहां आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताते हैं। कैसे बनेगा आप लोगों के लिए पाठ्य योजना। जैसे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है आदर्श पाठ्य योजना। आदर्श पाठ्य योजना लिखते हैं, जिस क्रम का वो क्रम लिखेंगे। उसके बाद संस्था का नाम। संस्था का नाम में जिस कॉलेज में या जिस विद्यालय में आपको शिक्षण कार्य करना है उस विद्यालय का नाम। जैसे यहाँ बाबू राजचरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलिया। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम। यहाँ छात्राध्यापिका का नाम तो बबीता शुक्ला या कोई भी नाम है, XYZ आप लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक जिस दिन आपको इस शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक डालते हैं। जैसे 6/4/2022 कक्षा 7 का ये प्रकरण है। वर्ग ए, विषय इतिहास, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। उसके बाद प्रकरण यहाँ हम लिखते हैं प्रकरण शाहजहाँ। फिर सामान्य उद्देश्य। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उसके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। पांचवा, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। पहला विशिष्ट उद्देश्य छात्र शाहजहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र शाहजहाँ के जीवन एवं उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा, छात्र शाहजहाँ के बारे में शासकीय व्यवस्था को भली भांति जान सकेंगे। चौथा, छात्र शाहजहाँ के द्वारा निर्मित कराई गई इमारतों के बारे में जान सकेंगे। अब ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है हमारा प्रकरण से होता है, और सामान्य उद्देश्य जो होता है हमारा विषय से होता है। फिर उसके बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं। कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री यहाँ लिखा जाए। कक्षा उपयोगी सहायक या कुछ हम चार्ट या मॉडल या वास्तविक सामान का परिचित का प्रयोग करें तो भी यहाँ लिखेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान। छात्र शाहजहाँ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना का जो प्रश्न होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, तो ऊपर लिखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। उसके बाद क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न। यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया भी लिख सकते हैं। संभावित उत्तर या छात्र क्रिया। पहला प्रस्तावित प्रश्न है या प्रस्तावना जो प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है। दूसरा, हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा, भारत के प्रमुख मुग़ल बादशाह के नाम बताओ। छात्र बताते हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर आदि। तीसरा, जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था। छात्र उत्तर देते हैं शाहजहाँ। अब चौथा क्वेश्चन जो है समस्यात्मक हो जाता है। शाहजहाँ के विषय में आप क्या जानते हैं। अब ये विस्तृत हो जाता है या समस्या उत्पन्न हो जाती है, छात्र मौन हो जाते हैं, आप कुछ बताते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि बच्चों आज हम लोग शाहजहाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के कहने के बाद जो है प्रकरण अंकित कर दिया था। उसके बाद प्रस्तुतिकरण होता है। एक तरफ शिक्षण बिंदु में यहाँ लिखें, जैसे शाहजहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। अगर इस प्रश्न में हम सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो सहायक सामग्री यहाँ बनाएंगे या लिखेंगे। उसके बाद पहला यहाँ जो प्रश्न है, शाहजहाँ ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया, तो छात्र उत्तर देते हैं मुमताज़। ठीक। दूसरा प्रश्न, मुमताज़ कौन थी। उत्तर शाहजहाँ की पत्नी। तीसरा प्रश्न, शाहजहाँ किस वंश के शासक थे, तो छात्र बताएंगे मुग़ल वंश के शासक थे। लेकिन इसके उत्तर जो हमें पूरे वाक्यों में प्राप्त करना है। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका कथन या इसी को स्पष्टीकरण भी कहते हैं। शाहजहाँ मुग़ल वंश के शासक थे। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण मुमताज़ की याद में बनवाया था। मुमताज़ शाहजहाँ की पत्नी थी। फिर उसके बाद शिक्षण बिंदु होता है। क्या शिक्षण बिंदु एक ही होता है, यहाँ नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्रिया होगा। उसके बाद छात्र क्रिया। पहला जो प्रश्न है, शाहजहाँ खुर्रम किस से सिंहासन पर बैठा, मतलब किस नाम से सिंहासन पर बैठा, तो छात्र उत्तर है शाहजहाँ के नाम से सिंहासन पर बैठा। दूसरा, शाहजहाँ के पुत्र का क्या नाम था, छात्र उत्तर देंगे औरंगजेब। तीसरा प्रश्न,
शाहजहाँ का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो छात्रोदय आगरा में। फिर उसके बाद छात्राध्यापक का कथन, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम शाहजहाँ के नाम से सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। शाहजहाँ के पुत्र का नाम औरंगजेब था। उसके बाद बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न होते हैं श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो होते हैं पढ़ाया हुआ जो पाठ है उसी से ये बोध प्रश्न पूछे कि छात्रों को जो पढ़ाया हुआ पाठ है कितना उन लोगों को याद हुआ कि बोध हुआ। पहला बोध प्रश्न, शाहजहाँ ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया? तो छात्र उत्तर मुमताज़ की। अब श्यामपट्ट सारांश, छात्राध्यापिका जो है पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर इस उत्तर को लिख देंगे कि शाहजहाँ ने ताजमहल जो है मुमताज़ की याद में बनवाया, श्यामपट्ट को लिख दिया है। फिर दूसरा में शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? तो छात्र उत्तर देंगे खुर्रम। फिर छात्राध्यापिका श्यामपट्ट इसको अंकित कर देंगे कि शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। तीसरा, मुमताज़ कौन थी? मुमताज़ शाहजहाँ की पत्नी थी। ये भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, कक्षाध्यापिका नहीं, यहाँ छात्राध्यापिका होगा। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश है छात्राध्यापिका उसको उतारने का निर्देश देंगे, घूम कर देखें कौन से छात्र लिख रहे हैं कौन से नहीं। फिर उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू होता है। द्वितीय सोपान शिक्षणबिंद, शाहजहाँ का शासनकाल, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? छात्र उत्तर, दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया। दूसरा, ताजमहल किस पत्थर का बना है? तो छात्र उत्तर देंगे ताजमहल संगमरमर का बना है। तीसरा प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? तो छात्र उत्तर दे ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा है। ताजमहल संगमरमर पत्थर से बना है। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनाया था। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। उसके बाद सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, शाहजहाँ के कितने पुत्र थे? तो छात्र उत्तर देंगे 4 पुत्र थे। दूसरा प्रश्न, शाहजहाँ अपनी उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहते थे? तो छात्र उत्तर अपने पुत्र दारा को। तीसरा प्रश्न, शाहजहाँ को इंजीनियर सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे भवन निर्माण का बहुत शौक था। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र दारा को बनाना चाहते थे। शाहजहाँ को इंजीनियर सम्राट कहा जाता है क्योंकि उसे भवन निर्माण का बहुत शौक था। उसके बाद बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न लिए श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पहला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो छात्र उत्तर देते शाहजहाँ ने। अब इसको पूरे वाक्यों में छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर अंकित करें, दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया। दूसरा, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा है। अब शाहजहाँ के कितने पुत्र थे? शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। अब इसके पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित किया है, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। अब छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। मतलब छात्र जो है ये श्यामपट्ट सारांश अपनी कॉपी पर उतारेंगे और छात्राध्यापिका जो है घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न। पुनरावृत्त के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि पढ़ाया हुआ पाठ छात्रों को पुनः उनकी आवृत्ति हो जाए, पुनः याद कराया जाए। पहला प्रश्न, शाहजहाँ ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया? दूसरा, शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? उसके बाद यहाँ जो है गृह कार्य कर दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ आलोचना या सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं कि उसके बाद प्रवेशक के हस्ताक्षर हो जाते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे अगर मैं वीडियो कोई अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।